दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की एडवांस प्रेडिक्शन करेंगे। आज 2 सितंबर है, आज फ्राइडे है। ये एनालिसिस हम मंडे 5 सितंबर के लिए कर रहे हैं। 5 सितंबर को मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट कहाँ क्या मूवमेंट दिखा सकता है, ये सारा डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। दोस्तों सामने आपको निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा होगा कि ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है और सारे के सारे लेवल्स, जैसे मैं आपने पिछले वीडियो अगर देखे होंगे तो सारे लेवल्स जो मैंने यहाँ पे चार्ट पे प्लॉटिंग कर रखे हैं। उससे पहले मैं आज मार्केट में क्या हुआ वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ उसके बारे में। ये मैंने आज का निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। ये सारे लेवल जो मैंने आपको कल प्रोवाइड करवाए थे, ये सारे के सारे वही लेवल्स हैं। मैंने आपको कल क्लियर कट बताया था कि जो सामने आपको रेड जोन दिखाई दे रहा है, जिससे मैंने नो ट्रेडिंग जोन मैचिंग कर रखा था, आपको बोला था कि जब भी मार्केट इस रेंज के अंदर रहेगा तो आपको ट्रेडिंग से बचना है, वरना आप ट्रैप हो सकते हो। आज मार्केट की ओपनिंग भी इसी रेड जोन के अंदर हुई और पूरा दिन मार्केट इसी रेड जोन के अंदर बना रहा। जो रिस्की ट्रेडर हैं उन्होंने डेफिनेटली ट्रेड बनाई होगी, और अगर उन्होंने तरीके से काम किया होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी मैं लेवल्स आपको देता हूँ, जो टारगेट के रूप में देता हूँ या रेसिस्टेंस सपोर्ट के रूप में देता हूँ, जितने भी सारे लेवल हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं। अगर आपने देखा, जो मेरा ऊपर का हर्डल था हमारा 17,620 का, 17,620 का जो हर्डल बताया था मैंने अपसाइड के लिए, उसने यहाँ बिल्कुल रेसिस्टेंस का काम किया। मार्केट ने ओपनिंग के बाद उसको रेसिस्टेंस माना पूरी तरह से और नीचे की तरफ मार्केट ने अपना रुक कर लिया। उसके बाद जो हमारा नीचे का हर्डल था 17,500 का, उसको मार्केट सपोर्ट बनाया और वापस ऊपर की तरफ इसने रिवर्सल दिया। ऊपर इसने वापस इसको 17,620 को अपना रेजिस्टेंस समझा और नीचे की तरफ फिर वापस मार्केट नीचे की तरफ आने लगा। जिन भी लोगों ने रेजिस्टेंस ऊपर के लेवल से पुट की पोजीशन ली होगी और नीचे तक आ, तो अच्छा खासा उन्हें 100-125 पॉइंट्स का टारगेट मिला होगा। और दोबारा से नीचे से जो हमारा नीचे का लेवल है 17,500 का, इसको सपोर्ट मान के वापस ऊपर की तरफ कॉल ऑप्शन पकड़ा होगा, तो उन्होंने भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। और जो सेफ ट्रेडर हैं, और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि इस रेंज के अंदर आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, उन्होंने आराम से बैठ के मार्केट के मजे लिए होंगे और पूरा दिन मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर फंसा रहा। जो ट्रेडिंग जिन्होंने आज नहीं की होगी, उन्होंने अच्छा खासा मार्केट से लर्निंग ली होगी, कुछ ना कुछ मार्केट से सीखा होगा। आज भी मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर इस रेंज के अंदर मार्केट रहता है तो आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। ट्रैपिंग में फंस जाओगे या टाइम डिके के चक्कर में फंस जाओगे। आपका टाइम डिके होगा और आपका जो प्रीमियम है धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो चलिए हम आज कल जो मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल लिया है। सारे जो लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये मंडे के लिए हैं। मंडे को मार्केट में जिन लेवल्स पे काम हो सकता है, ये लेवल्स मंडे को आपको इस लेवल्स के ऊपर मार्केट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, मूवमेंट दे सकता है। इसमें अपन डिस्कशन कर लेते हैं किन लेवल्स पे आने के बाद में आपको बाइंग करनी है, किन लेवल्स पे आने के बाद में आपको सेलिंग करनी है। दोस्तों आपको सामने एक रेड जोन दिखाई दे रहा है, जहां पे मैंने ये टाइटल भी लगा रखा है, नो ट्रेडिंग जोन। अगर मार्केट की ओपनिंग इस रेंज में होती है, यस गैप डाउन होती है या गैप अप होती है, किसी भी सूरत में मार्केट की ओपनिंग हो, चाहे इस रेंज में हो, गैप अप हो या गैप डाउन हो, अगर मार्केट इस रेंज में आता है तो जब तक मार्केट इस रेंज में बना रहेगा आपको ट्रेडिंग से बचना है। ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेनी, ना पुट साइड में जाना है ना आपको कॉल साइड में जाना है। जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं तोड़े आपको किसी भी साइड के अंदर पोजीशन नहीं बनानी है। अब हम बात करते हैं, अगर मार्केट इस रेंज में रहता है या मार्केट की इस रेंज के अंदर ओपनिंग होती है, तो जैसे ही मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो हमारा अपसाइड हर्डल रहेगा 17,590 का। जैसे ही मार्केट 17,590 के लेवल को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट हमें 17,660 का देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा टारगेट हमें 17,740 का देखने को मिलेगा। उसके बाद तीसरा टारगेट और कल का जो मंडे का जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस रहेगा वो 17,820 का रहेगा। 17,820 के लेवल पे आने के बाद में मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल बना दे या फिर यहाँ पे आके साइडवेज हो जाए। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो हमारा रहेगा वो 18,000 का रहेगा। हो सकता है ये मंडे को आ जाए, ट्यूसडे को आए या 10 दिन में आए, 5 दिन में आए, कभी भी आ सकता है। जब भी 18,000 के लेवल पे आए तो आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना है। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कॉल ऑप्शन नहीं पकड़ना, चाहे मार्केट 18,000 को लेवल को क्रॉस कर दे तब भी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चांस है कि आप ट्रैपिंग में आओगे। मार्केट यहाँ से रिवर्सल बनाएगा, अच्छा खासा एक मार्केट में रिट्रेसमेंट आएगा। तो जब भी 18,000 के लेवल पे मार्केट आएगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ पुट की पोजीशन की तरफ जाना है। जैसा ही मार्केट में हमें कोई कैंडल वगैरह चार्ट अगर कुछ सिंबल दिखता है तो उस हिसाब से हमें पुट की पोजीशन बनानी है।
18,000 का लेवल बहुत मेजर रेसिस्टेंस का काम कर रहा है दोस्तों इसके अंदर। इसके बाद हम नीचे के लेवल्स की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट की ओपनिंग इस रेड जोन में होती है या गैप अप होती है या गैप डाउन होती है, तो अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो हमारा डाउन हडल रहेगा 17,470 का। जैसे ही मार्केट 17,470 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हमारा पहला टारगेट हमें 17,400 का देखने को मिल सकता है। उसके बाद दूसरा टारगेट हमें 17,320 का देखने को मिल सकता है। तीसरा टारगेट और मंडे का जो हमारा मेजर रेसिस्टेंस रहेगा वो 17,240 का रहेगा। 17,240 का लेवल हमारा तीसरा टारगेट भी रहेगा और मंडे के लिए मेजर रेसिस्टेंस का काम भी करेगा। मैक्सिमम चांसेस हैं 17,240 के लेवल पे आने के बाद में मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगा या फिर यहाँ से रिवर्सल बना देगा। सबसे बड़ा जो सपोर्ट रहेगा हमारा वो 17,000 का रहेगा। जब भी मार्केट 17,000 के लेवल पे आएगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देना है। पुट ऑप्शन की पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बनानी, चाहे ये 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए या कभी भी आए। 17,000 के लेवल पे जब भी आएगा सिर्फ और सिर्फ हम कॉल ऑप्शन की तरफ जाएंगे। डायरेक्ट लेवल बता देता हूँ, ये निफ्टी के कॉल ऑप्शन के डायरेक्ट लेवल है। अगर प्राइस 17,590 के लेवल को क्रॉस करती है और 5-10 मिनट के लिए प्राइस वहां पे सस्टेन करती है, तो पहला टारगेट हमें 17,660 का देखने को मिलेगा। दूसरा टारगेट हमें 17,740 का देखने को मिलेगा। मेजर रेसिस्टेंस हमारा 17,820 और 18,000 रहेगा। 17,820 से लेकर 18,000 का जो रेंज होगी वो हमारा मेजर रेसिस्टेंस का काम करेगी। इसके बाद हम पुट ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि पुट ऑप्शन के हमारे क्या लेवल रहेंगे। अगर प्राइस 17,470 के लेवल को क्रॉस करती है और 5-10 मिनट के लिए प्राइस वहां पे रुकती है, तो पहला टारगेट हमें 17,400 का देखने को मिल सकता है। दूसरा टारगेट हमें 17,320 का देखने को मिल सकता है। तीसरा टारगेट हमारा मेजर सपोर्ट 17,240 रहेगा। मंडे के लिए जो मेजर सपोर्ट का काम करेगा वो हमारा 17,240 का लेवल करेगा। यहाँ पे आने के बाद में मार्केट की मैक्सिमम चांस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल बना दे। दोस्तों ये लेवल पुट ऑप्शन के लेवल है, निफ्टी के पुट ऑप्शन के लेवल है। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। जी मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया। जितने भी लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये मंडे के लिए हैं। जिन लेवल्स पे हमें काम करना है मंडे को, ये सारे लेवल्स वही हैं। इससे पहले हम मार्केट में आज क्या हुआ ये मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया मैंने। ये आज का चार्ट है दोस्तों। जो लेवल्स मैंने आपको कल प्रोवाइड करवाए थे ये उसी का स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है। मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि मार्केट अगर इस रेंज में रहता है, जब तक इस रेंज में रहेगा हमें ट्रेड नहीं करनी है, ट्रेड से बचना है। जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करे या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उसके बाद ही हमें ट्रेड बनानी है। मार्केट की ओपनिंग भी इसी रेंज के अंदर हुई और पूरा दिन मार्केट इसी रेंज के अंदर बना रहा। जिन भी लोगों ने ट्रेड को अवॉइड किया होगा डेफिनेटली उन्होंने अपने कैपिटल को बचाया होगा, लॉस से बिल्कुल बचे होंगे। जो इस रिस्की ट्रेडर हैं उन्होंने हो सकता है छोटा मोटा लॉस किया हो या हो सकता है कोई स्कैल्पिंग करके कुछ प्रॉफिट भी बनाया हो। लेकिन हमें जो मेरी आपको एडवाइस है वो यही है कि जब तक आप मार्केट इस रेंज के अंदर रहेगा हमें ट्रेड से बचना है, बिल्कुल बचना है। और जो लोग नए हैं अभी शेयर बाजार में उनको तो खासकर बचना है, उनको तो बिल्कुल भी इस रेंज के अंदर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी। तो चलिए मैं अब मंडे को क्या लेवल रहेंगे बैंक निफ्टी के उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों आपके सामने रेड जोन दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट की ओपनिंग इस रेड जोन में होती है या गैप अप होती है या गैप डाउन होती है, किसी भी सूरत में मार्केट की ओपनिंग हो, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर आता है, इस रेड जोन में आता है, तो हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी, हमें ट्रेड से बचना है। जैसे ही मार्केट इस रेंज में आने के बाद में हमारे अपसाइड हडल 39,550 के लेवल को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, अगर मार्केट निकलता है इस रेंज में आने के बाद में और हमारा अपसाइड हडल है 39,550, इसको ब्रेक करता है, तो पहला टारगेट हमें 39,730 का देखने को मिल सकता है। दूसरा टारगेट हमें 39,940 का देखने को मिल सकता है। तीसरा टारगेट और मंडे के लिए जो हमारा मेजर रेसिस्टेंस रहेगा वो 40,150 का रहेगा। मंडे के लिए ये 40,150 का लेवल हमारा मेजर रेसिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट इस लेवल पे आता है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल बनाते हैं, या हो सकता है यहाँ पे आके मार्केट साइडवेज भी हो जाए। इस लेवल पे आने के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ पुट की पोजीशन के लिए ध्यान देना है, कॉल ऑप्शन की तरफ नहीं जाना। अब हम नीचे के लेवल्स की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है या इस रेंज के आसपास आता है, मार्केट गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होने के बाद इस मार्केट इस रेंज में आता है और इस रेंज में आने के बाद मार्केट नीचे की तरफ निकलता है, तो जैसे ही हमारा डाउन हडल 39,210 का है, इसे जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट हमें 39,030 का देखने को मिल सकता है। दूसरा टारगेट हमें 38,820 का देखने को मिल सकता है। तीसरा टारगेट और जो हमारा मंडे के लिए मेजर रेसिस्टेंस रहेगा वो 38,610 का रहेगा।
38,000 से लेके 37,580 का जो लेवल है, ये हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट इस रेंज में आता है, ये मैंने एक रेंज डिफाइन कर रखी है, मार्केट जब भी इस रेंज में आएगा 38,000 से लेके 37,580 के बीच में, तो सिर्फ और सिर्फ हमें कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि मार्केट के मैक्सिमम चांसेस है कि यहीं से मार्केट रिवर्सल बनाएगा। ये सबसे बड़ा सपोर्ट एरिया है। अब मैं आपको डायरेक्ट लेवल बता देता हूँ। ये बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन के लेवल हैं, जो मंडे को आपको काम आएंगे। अगर प्राइस 39,550 के लेवल को क्रॉस करती है और 5-10 मिनट के लिए प्राइस वहां पे रुकती है, तो पहला टारगेट हमें 39,730 का देखने को मिल सकता है, दूसरा टारगेट हमें 39,940 का देखने को मिल सकता है। मेजर असिस्टेंस और तीसरा टारगेट हमारा 40,150 का रहेगा। ये हमारे कॉल ऑप्शन के लेवल हैं बैंक निफ्टी के। अब हम बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि पुट ऑप्शन के लिए क्या लेवल हमारे काम आने वाले हैं मंडे को। अगर प्राइस 39,210 के लेवल को क्रॉस करती है और 5-10 मिनट के लिए प्राइस वहां पे सस्टेन करती है, तो पहला टारगेट हमें 39,030 का देखने को मिल सकता है, दूसरा टारगेट हमें 38,820 का देखने को मिल सकता है। तीसरा टारगेट और मेजर सपोर्ट जो रहेगा हमारा 38,610 रहेगा। 38,610 हमारा मंडे के लिए मेजर रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट का काम भी करेगा और हमारा तीसरा टारगेट भी रहेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी मेरे नए वीडियो आए उनके अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।